2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और इस समय हम बागपत के बंदना चौक पर हैं। बंदना चौक एक ऐसी जगह जो शहर की पहचान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि बागपत की चुनावी जो लहर है वो किसके पक्ष में है। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के तहत इलेक्शन की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन बसपा का भी यहाँ बहुत अहम रोल है। हम आए बागपत इसलिए कि जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर लोग किसको पसंद कर रहे हैं। क्या जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, वो क्या इस पर जीत के रूप में सामने आएगा, या फिर समाजवादी पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, या बसपा एक अलग कहानी लिखेगी। इन सारे सवालों का जवाब लेंगे हम और लोगों के साथ जाएंगे, बात करेंगे, समझेंगे कि उनके मन में चल क्या रहा है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि यहाँ पर हवा किसकी तरफ है। तो आइए, 2024 का चुनावी समर शुरू हो गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। पहले चरण में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट में भाग लिया। हमारे साथ इस समय मैं बागपत में हूं, कुछ महिलाएं हैं जो कड़ी धूप में कुछ मेहनत करके यहाँ आ रही हैं। इनसे जानेंगे और समझेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है और तुरंत ही बात कर रहे हैं ताकि इससे ये समझ में आए कि दरअसल जो ज़मीनी हकीकत है, जो चुनावी घमासान है, उसमें कौन आगे है और कौन पीछे है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से देश को समझती हैं, घर को समझती हैं और परिवार को समझती हैं, लेकिन देश को लेकर के उनका नज़रिया क्या है, किस तरीके की चाहत है उनकी, क्या देश के बारे में सोच रही हैं, बात करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? शालिनी जैन। शालिनी जी, ये बताइए इस बार क्या करने वाली हैं? वोट तो आ रहा है ना? जी, वोट देंगे। किसको, क्या है? चलिए, आपके मन में क्या है कि किसको, किस आधार पर वोट देंगी? वोट जब देने जाएंगी तो आपके मन में क्या चल रहा है? विकास होना चाहिए सभी का, इसको भाई सभी उसका पूरे राष्ट्र का उन्नति होनी चाहिए, सभी को सहयोग होना चाहिए, सबका विकास सबका होना चाहिए। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी की। 400 पार, इस चलिए। बार 400 पार बीजेपी की सरकार। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने हमारा विकास किया है, बहुत कुछ दिया है हमें, जो आज तक नहीं मिला था वो मिला है। सुरक्षा मिली है, महिलाओं को बहुत कुछ मिला है, रसोई में भी सुविधा मिली है, घरों में भी मिली है, बैंक में भी मिली है, इसलिए बीजेपी को देंगे वोट, खुल के देंगे। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को। आपको लगता है माहौल ठीक ठाक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम तो बागपत में निकल भी नहीं सकते थे, इतना अच्छा माहौल है, हम खुल के निकलते हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है, आप आपसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या ये जो कह रही हैं सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें वोट अपने लिए नहीं देना, अपने देश के लिए देना है। जब माहौल अच्छा होगा, हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे, हम सुरक्षित होंगे, तो तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा ना। दिमाग से अगर हम दिमाग में टेंशन लेके, डर लेके बाहर निकलेंगे वो तो तो कह रहे हैं ना, देश खतरे में है, देश बड़ा मुश्किल में है, संविधान बदलेंगे तो सब खतरे में है देश। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो सीट पे बैठेगा वो अपना भी देखेगा। ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो प्लस हो, कहीं तो खड़े हो। अरे चलो, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, हम यहाँ तो खड़े हैं। यहाँ का सोच नहीं। मोदी जी ही क्यों? तो अब कोई और अच्छा काम करे तो वो आ जाए, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? दिखाई देना चाहिए ना, अच्छा काम करने वाला दिखाई देना चाहिए, तभी तो होगा। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, आप इनसे। आप बताइए, ये लोग क्या क्या मोदी मोदी कर रहे हैं? आप भी अब ये मोदी के पक्ष में तो मोदी मोदी करेंगे ना। तो आप क्या कर हाँ, हम भी अगर हमें जो अच्छा दिखाई देगा। फिलहाल हमें विपक्ष में कोई मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है, हमें तो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, तो हम उन्हीं की तरफ ही हैं। अच्छा, क्या करती हैं आप? हम टीचिंग ही करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ज़्यादा सीट से जीत के आए तो संविधान बदल देंगे। आपको भी लगता है संविधान बदल देंगे? संविधान बदलना तो देखो इतना आसान नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन किया जा सकता है। भाई कोई दिक्कत लग रही है मान लिया, तो उसके हिसाब से कोई संशोधन वगैरह हो सकता है। नहीं, पूरा संविधान तो ऐसे नहीं चेंज हो सकता एकदम से, नहीं हो। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए टीचिंग करती हैं और इनको पता है कि संविधान बदलना इतना आसान नहीं होता है। आप बताइए, इस बार माहौल किसका है? भाजपा, बीजेपी। सारी महिलाएं क्यों, क्या रसोई गैस का असर है क्या? नहीं, रसोई गैस का असर नहीं है। मैं हरियाणा से हूँ, मुझे यूपी में आती बार ये बोलते थे कि यूपी में, अब भाई मैंने यहाँ का माहौल देखा है, अच्छा है, सेफ है, इसलिए। सेफ है। देखिए, ये कुछ महिलाएं हैं जो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई और यही वजह है
कि ये लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी में अपना भरोसा जता रहे हैं। एक और ख़ास बात है कि महिलाओं को लगता है कि जब वो बाहर पहले जाती थी तो उत्तर प्रदेश को लेकर के कहा जाता था कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन अब उसमें सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपनी सभाओं में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है और इसी वजह से लोग मतदान करेंगे। बागपत वो सीट है जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बागपत का चौधरी इस बार कौन बनेगा, क्योंकि मुकाबला कुछ अलग हो गया है। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक हो गए हैं, वहीं पर गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी यहाँ चुनाव लड़ रहा है, बसपा लड़ रही, त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारे पास कुछ लोग हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ज़मीनी हकीकत क्या है और आम मतदाता जो यहाँ पर वोट करेगा उसके मन में क्या चल रहा है। ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सीट बहुत वीवीआईपी सीट है और यहाँ पर ये जानना बेहद दिलचस्प है कि मुकाबला किसके किसके बीच में है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? नगेंद्र सिंह। ये बताइए माहौल क्या है यहाँ पर, क्या चल रहा है इलेक्शन में? माहौल तो बदलाव से का नज़र आता है, ख़ासतौर से कॉमन मैन कुछ ठगा सा महसूस कर रहा है जो माहौल पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। इस बार जो ख़ासतौर से नेताओं का, बड़े नेताओं का इधर से उधर जाना लोगों को शायद अखर रहा है और ये यहाँ से किसान की आवाज़ आती है, ऐसा महसूस करता है आम जाने का मतदाता होने के नाते। सीधे बताइए ना, आपके मन में क्या चल रहा है? आप घुमा रहे हैं जलेबी की तरह, सीधे बताइए ना कि किसको। मूल रूप से ऐसा लग रहा है कि किसान राजनीति बहुत पीछे चली जाएगी, इस तरह का महसूस किया जा रहा है। और जो आम मतदाता है उसके जहन में महंगाई भी है, नौजवान के जहन में बेरोज़गारी भी है, ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। और दूसरा है जो एक 10 साल से सब्ज़ बाग की एक जो एक परंपरा चली आ रही थी, जो धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास बार बार किया जा रहा था, मैं समझता हूँ शायद इस बार आम जन आपने बताया ना इस बार किसकी सरकार बन रही है, बता दीजिए। सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार शायद ये बदलेगी, ऐसा बदलेगी सरकार। मैं कुछ और लोगों से जानूंगा और समझ। ये बताइए, ये कह रहे हैं सरकार बदलेगी, आपको भी ऐसे लगता है? बिल्कुल सहमत हैं जी हम तो। बदलेगी 100%, 250% बदलेगी। लोग तरस हैं इस सरकार से। अच्छा। बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। 700 किसान क्या नाम वहाँ दिल्ली में मर गए, आज तक हमारे। कहाँ से पढ़ते हैं आप? है जी, कहाँ से पढ़ लिया आपने? 700 किसान मर गए? नहीं, वहाँ दिल्ली में जो किसान यूनियन का जो हमारा धरना प्रदर्शन था किसानों का, 700 लोग मर गए। आज तक भी हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं हुआ कि सहानुभूति के लिए 2 अल्फाज कह दें उनको। अभी कुछ महिलाओं से बात की, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ ठीक है। हाँ, तो वही तो कह रही, उन्हें तो लग रहा है माहौल तो बहुत खराब है। मेरे से पूछो ना, तुम उनसे क्या पूछते हो, मेरे से पूछो। वो तो फील्ड में अपने घर रहती है महिलाएं। तो कानून व्यवस्था पर बताइए। कानून व्यवस्था तो इससे ज्यादा खराब जिंदगी में कभी नहीं हुई ना होगी। हाँ, आदमी अपनी सुरक्षा के लिए जब जेल में जाता था वहाँ सुरक्षित मानता था, लेकिन वहाँ भी सुरक्षित नहीं आदमी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हो जिस चीज की बात कर रहा हूँ मैं? वो तो माफिया है, वो तो फायदा कर रही बीजेपी बात। आप बताइए, आप जरा इधर आइए। टीका लगा रखा है बड़ा लंबा चौड़ा आपने, क्या है चल रहा है? मेरा नाम गौरव है जी। चल तो राजी, अब गठबंधन हो गया। गठबंधन हो गया? हाँ जी। हाँ। और मेरे हिसाब से बीजेपी आओगी 400 पार। बीजेपी? हाँ जी, 400 पार है जी। ये तो कह रहे हैं कि हार जाएगी, मतलब। मेरी बात सुनो, अभी जो हमारे बड़े भाई हैं, ये भाई साहब ने भी कुछ बात कही है, ठीक है जी। वो सब जिम्मेवार आदमी है, सभी को चीज़ का पता है। भाई साहब ने कहा भाई 700 किसान, ठीक है जी। पढ़ा उन्होंने, पता नहीं मुझे। ये मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का, मुझे बहुत कम जानकारी है, मैं बच्चा हूँ आपके सबके सामने। और उसके बाद में आपने पहले भी देखा होगा, मतलब भाई सभी के सामने पुलवामा कांड हुआ, और जो हमारे वे थे पायलट थे, क्या नाम था उनका, मैंने क्या कहा, मुझे बहुत कम जानकारी, थोड़ा पता चलता रहा, मतलब इन चीज़ों को। कहना क्या चाहते, क्लियर बताइए ना, मुझे समझ में। गोल मोल मारे बीजेपी एकदम खुल खाओगे जी। है जी, बीजेपी के आप काम देख लो जी, एक नंबर के काम है। पहले मैं बता रहा हूँ, जो पहली सरकार थी, लाइट आती थी 14 घंटे गिन के। और ये है महंगाई, और महंगाई अब ये आ गई, अगर आपके पास में 22 घंटे लाइट आ रही है, बिल्कुल 22 नहीं 23 घंटे आ रही है जी, 23 घंटे लाइट आ रही है जी। एक मिनट में आऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। इन्होंने कहा लाइट आ रही है, फिर आप बताइए। ये कह रहे हैं बिजली बहुत आती है यहाँ पर, आप कह रहे हैं माहौल खराब है। देखो, ये नहीं समझ में आता, विकास एक ऐसी अवधारणा है, वो सतत चलने वाली अवधारणा है। इस तरह का जो माहौल बनाया गया धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से, जैसे 14 में विकास पैदा हुआ हो,
तो बिजली की जहाँ तक बात है, बिजली में जो सुधार है वो पिछले 8-10 सालों से है। खास तौर से जब यहाँ समाजवादियों की सरकार थी उस समय में जो अभी सुधार थी। चलिए पूछ लेते हैं, ये बताइए अखिलेश के समय में, जरा इधर आइए, अखिलेश के समय में इतनी बिजली आती थी क्या? बिजली बिल्कुल नहीं आती थी अखिलेश के टाइम पे, और जो गुंडागर्दी सबसे ज्यादा अखिलेश की सरकार में थी। अच्छा। जब से योगी जी आए कोई भी गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी कहीं भी कैसे ही घूमो कोई दिक्कत नहीं है अब इस टाइम पे, शांत बिल्कुल माहौल रहा, कहीं गुंडागर्दी नहीं। अरे ये कह रहे हैं जेल में मार दिया माफिया को। अगर कोई भी गुंडा होगा वो जहाँ चाहेगा वो वहीं मरेगा, वो वहीं मरेगा। गुंडा जहाँ भी होगा वहीं मरेगा। वो तो गुंडा का तो मामला सफाया है योगी सरकार। गर्मी उतार देंगे, ये सब कोई बात है? अजी गर्मी क्या मतलब कुछ नहीं, कैसी कोई बात नहीं है। बड़ा आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। कहना चाह रहा हूँ, ये जो भाई कह रहा था ना, ये जो भाई कह रहा था ना, ये तो मैं इनके बात से सहमत हूँ। गुंडाई खत्म होगी। जब गुंडाई सरकार में चले गए सारे, तो गुंडा तो अपने आप खत्म है। गुंडाई तो जब सरकार में चले गए, जो गुंडाई हैं वो सरकार में चले गए, तो गुंडा कहाँ रह गया? कौन है गुंडे नु बताओ, कौन है गुंडा? तुम्हें ही पता और हमें ही पता। बताओ 10 दिन बाद बता देंगे हम गुंडाई कौन है। ये 1 दर्जन मुकदमे हैं जो सरकार चला रहे हैं, 1 दर्जन मुकदमे हैं, और कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो गंभीर नहीं है। 10 दिन में आपको लग रहा है कोई पलट हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी? प्रदेश की भी हिला के रख देंगे। और ये कह रहे हैं 400, ये मेरे भाई जो कह रहे हैं 400 पार, ये 400 पार क्या कह रहे हैं? 400 पार, 400 लहसन पार हो गया। 400 किलो, 400 रुपए किलो लहसन पार। क्या कह रहे हैं? लहसन तो जब भी महंगा था अब भी महंगा है। लहसन तो महंगा रहेगा, लेकिन तुम भी यही रहोगे हम भी यही रहेंगे, ठीक है ना? पता चल जाएगा कौन सी किसकी सरकार बनेगी। ग्राउंड पर लोग कह रहे हैं महिलाएं कह रही सुरक्षा हो गई, यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं सुरक्षा। आप लोग आंख बंद करके क्यों बैठे हो? और एक चीज सुन तो लो। अच्छा चलिए, आप 1 मिनट सुन तो लीजिए, मेरे सवाल तो पूछिए, सवाल लीजिए, फिर बोलिए, फिर जम के बोलिए। ये बताइए कि आप कह रहे बिजली पहले आती थी, बिजली लोग बता रहे हैं पहले नहीं। अरे ग्राउंड पे मेहनत नहीं क्यों करते नेता आपके? कम मेहनत करते हैं। मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारे लीडर जाके मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आपके नेता पता नहीं लगता कहाँ? मेरी सुन तो लो, आपने क्या नाम अपने बात कर दी, मेरी भी सुन लो। बिजली कम आती थी, ये सरकार हमारी वजह से आ रही है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और आज ये महंगाई पे नहीं पूछने के, जो बिल जो है 200-400 रुपए का आता था, आज 55-60, 10-10 हजार रुपए का आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी। ये क्या कह रहे हैं? ये 24 घंटे बिजली का मजा हम ले रहे हैं ना। हमारे घर में कहीं चोरी से बिजली डल ली, मेरी बात सुनो। पहले क्या था, चोरी से बिजली डल ली, मेरे यहाँ भी डल ली, सबके यहाँ डल ली। आज के यहाँ मेरे हिसाब से कहीं किसी के यहाँ चोरी से दिखा दो। अगर हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली जल रही है तो बिजली देने का बिल हमारा अधिकार है, तो ये महंगाई नहीं है। चलिए ठीक है, ये बताइए आपकी क्या राय है? ये कह रहे हैं बिजली, ये कह रहे हैं महंगाई। मैं बागपत लोकसभा की बात करूँगा, ना कि केंद्र का, मुझे इतना नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि बागपत लोकल बात हो, और लोकल में क्या इशू है? लोकल में ही हमारी वोट है, बागपत लोकसभा में इतनी बात करेंगे। हमारे यहाँ 2014 में पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है बागपत जिला, इससे पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ संघर्षशील महाभारत काल की ज़मीन है, तो 2014 से पहले चौधरी चरण सिंह का ही यहाँ पे कब्जा रहा है। तो पब्लिक ने त्रस्त हो गए, राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ से हटाने का काम किया। उसके बाद में हाथरस में चौधरी जयंत के इतनी लाठी बजाई, वो भी दर्द तो हुआ क्योंकि हमारे बीच का नेता था वो। तो फिर इन्होंने वो डरियाया, मान लो गठबंधन कराया, क्या किया उन्होंने, इसमें आगे भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क इतना पड़ेगा, बीजेपी का जो वोटर है वो इतना तरसता है। यहाँ ये लोक दल वाले उन्हें पीट रहे हैं, बड़ौत में पिटा, छपरोली तुवाना में पिटा। मतलब अंतर कला कह रहे हैं? ये प्रैक्टिकल बात है। अभी यहाँ रोज आ रही है, तुगाने में अभी बहुत आपस में बीजेपी वालों को कुटा गया, अभी रोड शो। भारत रत्न दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे? भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दे दिया, लेकिन वोटर अपना सुविधा सब है ना, यहाँ की सुविधा जो है, काम जो है। बात कर लेते हैं, आपका क्या कहना है? देखो, ये चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है, यहाँ जो भी करा है आज तक चौधरी साहब के सिवाय बकवास करने को ये कुछ भी करते रहो, किसी ने करा नहीं। पूरे देश में, प्रदेश में, जहाँ भी आज जितने खड़े हैं, किसान किसके बनाए हुए हैं? किसान किसके बनाए हुए हैं सब? तो आप बताओ ना, माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? किसान आपने बनाया, किसान ने सब कुछ किया, बताइए। अब आगे की बताइए। एक तरफा माहौल यहाँ राष्ट्रीय लोकदल संयुक्त प्रत्याशी का है। राजकुमार सांगवान एक तरफ है, और ये बेचारे अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमानत बचाने के? आप इधर आइए, आप बहुत बोल, ये तो कह रहे हैं जमानत नहीं बचेगी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। चौधरी चरण सिंह तो अपना में भारत रत्न है, इन्हें जरूरत नहीं थी।
भारत रत्न का सम्मान कीजिए, भारत रत्न का सम्मान कीजिए, आप ऐसे मत कहिए। अरे इतना बड़ा सम्मान है, इतना बड़ा सम्मान है, लोग सम्मान दे रहे हो तुम, पीट पीट के लाल कर दिए हमारे लोगों के, हैं भारत रत्न। पहले जूत मार दिया, 5 आदमी माफी मांग ली, ये कोई तरीका हुआ? अरे इशू पे बात करिए ना, आप इधर उधर की बात मत करिए। आप जब कानून व्यवस्था की बात आती थी तो लोग सवाल तो उठा रहे हैं, आप जवाब, अच्छा सब अच्छा था आपका, सब बढ़िया था, सरकार क्यों, लोग जनता समर्थन क्यों नहीं देती आपको? समर्थन अब देख लेना, ये अब कल इलेक्शन हुआ, देख लेना क्या नाम है, एक बार से योगी जी जीत गए, वो भी जीत गए। आपको भी पता, हमें ही पता है आप कैसे जीत गए। ईवीएम हटा दो, पता चल जाए कैसे। चलो ईवीएम पर सवाल उठा दिया इन्होंने, ईवीएम पर आप ही बताइए, आपको भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल, जब एक शंका, ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? बस भरोसा नहीं है, जब एक शंका चलिए 1 मिनट, आप नहीं है, भरोसा नहीं। ईवीएम पर भरोसा है? ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है सर, और जंतर मंतर पे जो वकील साहब है, नहीं 1 मिनट, आपको ईवीएम पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। एक बात होता है, जब जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ ईवीएम खत्म नहीं होते क्या, वहाँ खराब। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर जो है आपका प्रत्याशी जीत जाए वहां पर तो ईवीएम ठीक है, क्या ये पढ़े लिखे नु बूझिए, अभी एक कार्यकर्ता ने जो भी करा, चौधरी चरण जो भी हुआ यहाँ 2014 के बाद तो विकास हुआ, इसमें सच्चाई है। ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं ये बताइए? हाँ, ईवीएम पब्लिक वोट दे, ईवीएम तो कह रहे हैं ईवीएम पर भरोसा नहीं। कुछ भी कहो, लेकिन अब के यहाँ इन लोकदल वालों से तंग हो गए। बीजेपी वाला कार्यकर्ता भी वोट अब के अमरपाल शर्मा को दे रहा है यहाँ बागपत लोग। अमरपाल शर्मा को दे रहा, आप बताइए। अब ये बताओ, ये झूठ बोलने के सिवाय इनका कोई काम तो है नहीं। ये बड़ा शांत कह रहे हैं, बड़ा दिलचस्प बात कर रहे हैं। तो झूठ बोलने से क्या फायदा? हर आदमी यहाँ जो है संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को एक बार कुआ लो या 10 बार कुआ लो, ये झूठ बोल ले जाए, इससे कोई फायदा नहीं। वो अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लहर, अरे सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि जो पश्चिम की हवा है वो ऐसे पूरब तक जाएगी कि बीजेपी साहब। और फिर कहाँ कौन आएगा यहाँ? सपा आएगी। सपा कौन सी? जो सपा होगी, जो सपा होगी उसका फिर आप क्यों जिक्र कर रहे हो? ये तो ये भूल सबकी भूल। आदमी धोखा खा चुका, 1 बार 2 बार आती मारा, धोखा नहीं खाने का, इससे बेफिक्र ना। हाँ, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप जरा आइए, आपका नाम क्या है? राहुल शर्मा। राहुल भाई, ये क्या चल रहा है? ये कह रहे हैं बीजेपी, वो कह रहे हैं अमरपाल शर्मा कम से कम 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, कम से कम। यही रहते हैं? हाँ जी, नहीं रहते तो जावली रहते हैं और लोकल के हैं। नहीं, अरे जावली और यहाँ में क्या फर्क है? यहीं के हो। और किसान है यहाँ के, किसान है। हाँ, खेती है उनकी यहाँ। अमरपाल शर्मा, ये बताइए, आप जरा आइए, आप भी किसी पार्टी से हैं? नहीं जी, पार्टी से नहीं। क्या माहौल क्या है? माहौल पंडित जी गई है, अमरपाल शर्मा। अच्छा, एक ही पंडित जी लड़ रहे हैं क्या? हाँ, एक ही लड़ रहा, एक ही लड़ रहा। क्यों माहौल उनका क्यों है? माहौल है, मुस्लिम वोट है 4 लाख, 1.5 लाख पंडित जी है, और जाट लैंड बताओ है मुस्लिम लैंड। जाट लैंड ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर यानी जो जातिगत समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जाटलैंड कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम वोटर यहाँ ज्यादा है। जीत मिलेगी कैसे? मुस्लिम तो वोट देता नहीं आपको। कौन कह रहा है? भाईचारा जिंदाबाद। अच्छा, आप कह रहे हैं भाईचारा जिंदाबाद? बिल्कुल। अरे विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप भाईचारा खराब करते, माहौल खराब करते। भाईचारा जिंदाबाद। तेहरा के बाद में अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। चलिए ठीक है भाई साहब, आप इनसे ये पूछिए कि भाईचारा जिंदाबाद, ये तो कहीं भी जो है रोड पे हमन भी करेंगे, रामलीला भी करेंगे। अरे तो जो आप ये ऐसी बात है, हवन दिखाई देता है और आपको जो है नमाज नहीं दिखाई देता है। हवन दिखाई देता है, नमाज नहीं दिखाई देता है। नमाज, पहले मेरी पूरी बात, दोनों बात बोलिए। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद में अभी जो है बकरीद पे जो है ईद की नमाज हुई है, और उसमें ईदगाह में पूरी तरीके से घुसने भी नहीं दिया। कम से कम 2-2.5 हजार आदमियों की जगह थी, गेट बंद कर दिया गया। प्रशासन से हमने दोबारा कहा, गेट खोला, फिर 500 आदमी अंदर गए और फिर गेट बंद हो गया। फिर सरकार में धार्मिक आजादी नहीं है। इससे मैं कहना चाह रहा हूं कि केवल एक धर्म को जो है विशेष टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, ये धर्म से आगे कब बढ़ेंगे हम लोग? धर्म से आगे कोई मतलब नहीं है। राजनीति की बात करेंगे। आप राजनीति की बात करो। यहाँ पर लोकल मुद्दे कितने बड़े हैं यहाँ पर, ये बताइए। आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये विकास है क्या? हाँ, सवाल तो है भाई। हाँ, तो अगर भिखारी बना दिया तो केजरीवाल जो दे रहा था वो ठीक था। वो जाने केजरीवाल ठीक था। अब चलिए ठीक है, हमसे बात, आपने देश की बात की, अब मेरा सवाल सुनिए। आप मेरा सवाल सुनिए पहले। आप ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है
वो भिखमंगा बना रहे हैं आप। तो केजरीवाल जो फ्री दे रहा है उसकी आप आलोचना क्यों नहीं कर पाते? इतनी हिम्मत क्यों नहीं? हम तो उसकी भी कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं आपके हम प्रत्येक। ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज की जरूरत नहीं है। भिखारी मत बनाओ उन्हें, शिक्षित बनाओ उसे। बेरोजगार मत बनाओ उन्हें। हम इनको उन्हें शिक्षित बनाओ, उन्हें रोजगार दो। तो अखिलेश यादव क्यों समझौता कर लिए हैं? क्यों पोस्टर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? किससे कर लिया? तो केजरीवाल सबका समझौता है, इन लोगों ने नहीं समझा। मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से समझौता करोगे? इन्होंने भी 35 लोगों से समझौता किया था। इन लोगों ने भी समझौता किया था। अब तो समझौते की राजनीति चल रही है निरंतर। बागपत लोकसभा था 2014 से राष्ट्रीय लोकदल का सफाया कर दिया पब्लिक ने। 2014 से 2 बार यहाँ राष्ट्रीय लोकदल हराई गई है। तो ऐसे ही पैटर्न पे सब पब्लिक चल रही है। आप क्या कहते हैं? आप एक चीज़ इनसे पूछिए कि यहाँ कोई भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें बच्चे ट्रेनिंग कर सकें, खेल सकें? 10 साल से तो बीजेपी गवर्नमेंट है और उससे पहले आरएलडी वाले थे, ठीक है। अगर यहाँ खेलने की सुविधाएं अच्छी हो तो जैसे हरियाणा के लड़के मेडल लाते हैं ऐसे यहाँ के लड़के मेडल लाएंगे। और अभी एक भाई साहब बताइए, जवाब दीजिए। आप अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि जाट 100%, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ हमारे 70% जाट भाई अमरपाल शर्मा को वोट देंगे, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ विधायक का वोट उसी को मिला था। और सबसे ज्यादा विकास कार्य करने वाला और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाने वाला विधानसभा में अमरपाल शर्मा था। और धार्मिक कार्य जितने बीजेपी वाले अमरपाल शर्मा हार भी गए थे, आपको पता है कि नहीं पता? अमरपाल शर्मा चुनाव हार गए थे, लेकिन वहाँ जब इतना काम किया था हार क्यों गए? इतना काम किए तो समीकरण वहाँ कुछ और थे और यहाँ समीकरण कुछ और है। आपका सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कोई स्टेडियम नहीं, कोई खेल का मैदान नहीं। हमारे जो है टोटली। नाम क्या है आपका? मैं ओमवीर ढाका। ओमवीर ढाका साहब, मतलब बड़ा दिलचस्प जवाब दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने सवाल बढ़िया पूछ लिया। आप बताइए, क्या स्टेडियम नहीं है? आप स्टेडियम की बात कर रहे हो? हमारी जितनी भी सांसद निधि है चौधरी जयंत सिंह की, वो सारी की सारी खिलाड़ियों पे लग रही है। 1 रुपया भी अगर अदर उस पर बता दिए। और बड़ौद के अंदर जाइए, बड़ौद के अंदर बताइए, सारा जितना भी स्पोर्ट स्टेडियम बना हुआ आज नहीं चौधरी अजीत सिंह ने बना रखा है। सारे देश में लगेगी, वो तो विदेश में भी लगेगी। इससे क्या? दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद पड़ता है या दिल्ली के नजदीक बागपत पड़ता है? बागपत पड़ता है। आप गाजियाबाद का विकास देखिए और बागपत का विकास देखिए। इन आरएलडी वालों ने बागपत को पीछे कर दिया। हाँ, लोक दल ने इन्होंने बागपत को पीछे कर दिया। और दिल्ली एनसीआर में होने के बाद भी यहाँ कोई सुविधा है? कमेंट दे दीजिए। एक माहौल तो आपके खिलाफ ही लग रहा है, ये तो कह रहे हैं। इनसे कहने से बेचारे कहो, ये बेचारे हैं। ये तो सब बेचारे हैं। और जब तो बेचारे होने के बाद में ये कह रहे, ये बेचारे कह रहे। यहाँ की जनता बिचारी है, ये लोकदल वाले तानाशाह हैं, ये सब है बेचारे। ये रया देखिए क्या किया जाए, क्या माहौल। ये तो सिवाय इतना जितना प्यार हमें इनसे शायद हम अपने दिल में रखते हैं, जो भाईचारा हमारे साथ में इनका, ये आपके साथ। लेकिन जीत तो मैं बता रहा हूँ कि जीत के लिए तो ये सारी वोट हमारी हैं। झूठ बोल रहे हैं आपके सामने, ये सारे हमारे हैं। ये सारे के सारे किसने पूछो मन में, इनके दिल के अंदर। ये मैं बताऊं, भैया से पूछो, ये हमारा बच्चा है और ये 101% जो है नल पे मारेगा मोर। सलमान जी से पूछो, ये एक नल। देखिए ये भरोसा है कि क्या है? ये क्या है? ये देखिए ये रहा भैया प्यासा फिर रहा। सच बता रहा हूँ, अभी नलके पे मारेगा। चौधरी हमारे बड़े चौधरी जो जिसे हम सम्मान से नाम लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, पूरा क्षेत्र करते हैं। बड़े चौधरी साहब या छोटे चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, हमारे सुनो ना, हम लोगों का योगदान है। हमारी वजह से वो मुख्यमंत्री बने, हमारी वजह से प्रधानमंत्री बने। आप इस मुकाम पे पहुंचने के बाद में आप बागपत का जो है भ्रमण करो, कितना विकास किया उन्होंने, समझिए। वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमसे लिया, वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमसे लिया। बाहर आते तो कहते तुम्हारा काम नहीं है, एक भी विधायक नहीं था। ये भी बहुत मतलब, आपके पास भी कोई शेर शायरी है? जिन्हें जमीन पर रहने का शऊर नहीं, वही कहेंगे कि हम आसमान लेंगे। क्या बात है, बताइए। ये खेल बड़ा तेज, आप बताइए। हाँ, यहाँ नहीं, शेर शायरी तो नहीं सुनाओगे। ये लोकदल के जो अहंकार है, जो ये सबको रया मान रहे हैं, यहाँ की जनता को 16.5 लाख को, इसमें तो 70% चौधरी समाज जो है वो भी इनसे त्रस्त हो गए। ये कार्यकर्ता जो लोकदल का, इनसे त्रस्त हो रहे हैं यहाँ की बागपत लोकसभा। तो अब का वोट अमरपाल शर्मा की जा रही है। देखिए, अपने अपने समर्थकों के साथ लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस जाट लैंड का, जिसमें जातिगत समीकरण भी बहुत ज़्यादा हावी है, अलग अलग समीकरण है, और भारतीय जनता पार्टी और
जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके अलग समीकरण है, बसपा का अलग है और कांग्रेस और सपा का अलग समीकरण है। इन समीकरण के बीच में इन सारी बातों के बाद आपको क्या निष्कर्ष निकालना है ये तो आप तय करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि जो बागपत का चुनावी घमासान है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, बड़ा मुकाबला होने वाला है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, बागपत।